स्टूडेंट आप आ चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जो कि कवि का जीवन परिचय है। कवि की श्रेणी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी आते हैं और इनका जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीका ये जीवन परिचय का है। जीवन परिचय ऐसे ही आप लोग बोर्ड पेपर में लिखिएगा, एग्जामिनर जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा और जो 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है, ये 5 नंबर आपको पूरा देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय चलिए देख लेते हैं। ऐसे लिखना है पूरा जीवन परिचय जो इस वीडियो में मैंने बताया है। देखिए, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। ठीक है, क्या है, प्रथम महाकवि थे। हरियोध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। यहाँ पर देखिए, भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्मा सिंह ज्योतिष के एक अच्छे विद्वान थे। हरियोध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख रेख में हुई। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को, यहाँ पर देखिए, आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ पर क्या है, और वहीं रहकर क्या है, आजमगढ़ पर यहाँ पर देखिए, इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ठीक है, अपना क्या है, जीवन लगा दिया। सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जब बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए स्टूडेंट, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की। अब इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका। देखिए, हर एक कवि और लेखक के जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या है। ठीक है, अपने लाइफ में इन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में क्या किया है कि इनका जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इनकी साहित्यिक परिचय, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए, साहित्यिक परिचय में अपने जीवन में इन्होंने क्या किया, इस साहित्यिक परिचय में पूरा निचोड़ होता है। साहित्यिक परिचय देखिए, हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। द्विवेदी युग के क्या थे? ये प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा, यहाँ पर देखिए, प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग साहित्यिक परिचय है। इतना ही इनका साहित्यिक परिचय था। अब इनकी रचनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। रचनाएं देखिए, इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है प्रिय प्रवास, काफ़ी प्रख्यात इनका एक प्रकार से रचना है प्रिय प्रवास। दूसरा है बेदही वनवास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, बेदही वनवास। तीसरा है रस कलश। ठीक है, क्या है? रस कलश। और चौथा है चौखे चौपदे और चुभदो चौपाई। ठीक है, ये इनकी रचनाएं जो कि क्या एक प्रकार से निम्नलिखित मुख्य रचनाएं हैं। इनकी अनुदूतित रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी इनकी अनुदूतित रचनाएं हैं स्टूडेंट, बहुत सारी इनकी अनुदूतित रचनाएं जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन इतना इनफ है आप सभी के लिए जीवन परिचय में लिखने के लिए। आपका जीवन परिचय जो 5 नंबर का होता है, ठीक है, और उस जीवन परिचय में इतना ही लिखना होता है, 80 शब्दों में बेसिकली एक जीवन परिचय को लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जीवन परिचय मैंने बता दिया है। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है जीवन परिचय, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा गौर करे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए, सन 1865 ईस्वी में, तो इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया? अब आप लोग सोचिए, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि एग्जामिनर का भी फोकस इसी पर जाए और वो पूरा नंबर आप लोगों को दे। ठीक है, आधुनिक हरियोध इनका पूरा नाम भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हरियोध का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इनके यानी एक प्रकार से कौन सा जिला है, कौन सा गांव, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनके भाई का क्या नाम है, यानी पंडित भोला सिंह के, इनके भोला सिंह के बड़े भाई का क्या नाम है।
ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, यानी किसकी मृत्यु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का मृत्यु कब हुई, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। यही पॉइंट होता है जो एक टॉपर बच्चा जीवन परिचय में लिखता है और उसको पूरा नंबर एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कवि का जीवन परिचय लिखिएगा। ठीक है, जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा बड़े में मत लिखिएगा। जीवन परिचय साहित्य, जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जन्म स्थान, कब जन्म हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनके बड़े भाई का क्या नाम था, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। जीवन परिचय में इतना जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय, जो मैंने आपको बताया है। ये देखिए साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जीवन परिचय मैंने आप सभी को बता दिया, जो कि किसका था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो।